बच्चों आज का हमारा वीडियो है नए चैप्टर के ऊपर है जो कि है फ्लाइट अडेप्टेशन इन बर्ड्स। पक्षियों में उड़ने के लिए जो अनुकूलन पाए जाते हैं उनकी हम लोग बात करने वाले हैं। फ्लाइट अडेप्टेशन इन बर्ड्स। पक्षियों में उड़न अनुकूलन। फ्लाइट एडेप्टेशन इन बर्ड्स। फ्लाइट अडेप्टेशन इन बर्ड्स, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात की जाए अनुकूलन की, अडेप्टेशन की यदि बात की जाए तो अडेप्टेशन क्या है? कोई भी जीव के अंदर, किसी भी जीव के अंदर वातावरण के अनुसार अपनी शारीरिक बनावट में, या कह सकते हैं हम लोग अपनी कार्य प्रणाली में किसी भी प्रकार की या अंगों की संरचना में बदलाव जो किया जाता है, परिवर्तन जो किया जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं अनुकूलन। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अनुकूलन। और ये अनुकूलन किए जाते हैं हमेशा वातावरण के अनुसार। अब ये किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, शारीरिक भी हो सकते हैं, कार्य की भी हो सकते हैं, या कह सकते हैं हम लोग बाह्य प्रकार के भी हो सकते हैं, आंतरिक प्रकार के भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले यदि अनुकूलन की बात की जाए तो अनुकूलन होगा अपने आप को, जीव को वातावरण के अनुसार परिवर्तित करने की क्षमता। जीवों की वातावरण के अनुसार स्वयं को परिवर्तित करने की क्षमता अनुकूलन कहलाती है। अनुकूलन कहलाती है। अनुकूलन कहलाती है, ठीक है ना। अब ये अनुकूलन क्या होंगे? अनुकूलन को सबने अपने अपने तरीके से समझाया। जैसे लैमार्क ने भी ये कहा था कि वातावरण के अनुसार किसी भी प्रकार का रूपांतरण क्या होगा? अनुकूलन होगा। रूपांतरण क्या होगा? अनुकूलन होगा। जैसे कि उसने सांप के पैरों की विलुप्ति को बताया था ओरिजिन में। ये भी कहते हैं एक प्रकार का अनुकूलन था उसके अनुसार, लैमार्क के अनुसार। इसी प्रकार से डार्विन ने भी अपने अनुसार कुछ कहा गया, ठीक है ना। तो हम क्या कह सकते हैं, पक्षियों में जो हवा में उड़ने के लिए पंख पाए जाते हैं, मोस्टली पंख की हम लोग बात करेंगे। पंख पाए जाते हैं, क्या होता है? 4 फुट के मॉडिफिकेशंस होते हैं, रूपांतरण होते हैं। जो इसके अग्रपाद जो होते हैं, इसके मॉडिफिकेशंस रूपांतरण होते हैं, ठीक है ना। तो लगभग इनको अनुकूलनों को हम लोग पक्षियों में हैं 2 प्रकार से बांट सकते हैं। एक होते हैं एक्सटर्नल अडेप्टेशन, दूसरी होती है इंटरनल अडेप्टेशन। फर्स्ट हो गई बाहरी अनुकूलन, सेकंड हो गए आंतरिक अनुकूलन। पक्षियों में अनुकूलन अनुकूलन 2 समूहों में व्यक्त किए जा सकते हैं। पहला भारी अनुकूलन,
बाहरी अनुकूलन, ठीक है ना। एक्सटर्नल अडेप्टेशन, सेकंड है आंतरिक अनुकूलन, आंतरिक अनुकूलन, इंटरनल अडेप्टेशन, इंटरनल अडेप्टेशन, ठीक है। तो फर्स्ट यदि बात की जाए बाहरी अनुकूलन की, एक्सटर्नल अडेप्टेशन में बाहरी अनुकूलन में वही सभी आएंगे जो कि उड़ने के लिए स्पष्ट रूप से पाए जाते हैं, स्पष्ट रूप से पाए जाते हैं। जैसे कि हम लोग बात कर सकते हैं, फर्स्ट बॉडी कॉन्स्ट्रक्शन की बात कर सकते हैं, शारीरिक रूपरेखा की बात कर सकते हैं, और हो सकता है जो बॉडी के ऊपर फीदर्स पाए जाते हैं, पंख पाए जाते हैं, पिच पाए जाते हैं, इनकी हम लोग बात कर सकते हैं। प्रेजेंस ऑफ फीदर्स की हम लोग बात कर सकते हैं, या कह सकते हैं जो फोर लिम्स होते हैं ये किस में चेंज हो जाते हैं, विंग्स में चेंज हो जाते हैं। फोर जो लिम्स अग्रपाद जो होते हैं वो पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं, इनकी हम लोग बात कर सकते हैं। और जो जो टेल पर जो फीदर्स पाए जाते हैं वो टेल पाई जाती है, ठीक है ना। ये हो सकता है। बीक की हम लोग बात कर सकते हैं जो कि हम लोग बाहर से देख सकते हैं। और द्विपादी चलन जो बाइपेडल लोकोमोशन होता है, दो दो पाँवों से चलने की क्रिया जो होती है, इसकी हम लोग बात कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो इस प्रकार के अनुकूलन है जो कि हम लोग बाहर से देख सकते हैं, बाहर से देख सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं बाहरी अनुकूलनों की, पक्षियों में बाहरी अनुकूलनों की। ऐसे अनुकूलन जो ऐसे अनुकूलन जो कि बाहर से देखे जा सकते हैं, देखे जा सकते हैं, बाहरी अनुकूलन, बाहरी अनुकूलन कहलाते हैं, ठीक है ना। जैसे कि यदि बात की जाए तो ए, ठीक है ना, शारीरिक रूपरेखा, बॉडी कॉन्स्ट्रक्शन, सॉरी, बॉडी कॉन्स्ट्रक्शन, शारीरिक रूपरेखा की यदि बात की जाए तो शारीरिक रूपरेखा क्या होती है, इनका शरीर किस प्रकार से पाया जाता है, इस प्रकार से पाया जाता है कि हवा को चीरता हुआ नौका रूपी या कह सकते हैं फ्यूजिफॉर्म पाया जाता है, फ्यूजिफॉर्म या बोट शेप्ड पाया जाता है, जो कि तीर के समान होता है, किसी भी चीज़ को चीरता हुआ आगे की तरफ बढ़ता है, तर्क रूपी बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। ये क्या होता है, एक विशेष प्रकार का अनुकूलन है जो कि पक्षियों के अंदर पाया जाता है। पक्षियों को उड़ते समय पक्षियों को उड़ते समय हवा चीरकर आगे बढ़ना पड़ता है, हवा चीरकर आगे बढ़ना पड़ता है, बढ़ना पड़ता है। इसके लिए पक्षियों का शरीर तर्करूपी फ्यूजिफॉर्म आकृति का
होता है जो कि विशेष रूप से हवा में उड़ने के लिए अनुकूलित होता है, अनुकूलित पाया जाता है। ये क्या होगा, एक विशेष प्रकार का अनुकूलन है जो कि बॉडी कॉन्स्ट्रिक्शन, जो कि क्या होता है पक्षियों की जो शरीर की यदि बात की जाती है, ये क्या होगा, आगे से भाले के समान होगा, लैंसलेट फॉर्म में होगा, या कह सकते हैं हम लोग तर्करूपी होकर फ्यूजी फॉर्म में बोट शेप्ड पाया जाता है, जो किसी भी चीज़ को चीरता हुआ आगे बढ़ सकता है। अब यदि जो विपरीत हवाओं के कारण भी यदि पक्षी को उड़ना पड़ रहा है, तो ये जो शरीर है, इसकी जो शरीर की आकृति है, बॉडी कॉन्स्ट्रक्शन है, इसमें क्या करती है, हेल्प करती है। ये क्या करेगी, हेल्प कर देगी। सेकंड नंबर पे आता है मॉडिफिकेशंस ऑफ फोर लिम्स इनटू विंग्स। जो अग्रपाद होते हैं रूपांतरित होकर क्या बना देते हैं, पंखों का निर्माण कर देते हैं, विंग्स का निर्माण कर देते हैं। ये क्या होते हैं, एक विशेष प्रकार की जो मसल्स विंग्स मसल्स होती हैं, इसको और फीदर से बने हुए पाए जाते हैं। तो सेकंड नंबर पे आता है बी आता है हमारे पास अग्रपादों का पंखों में रूपांतरण। अग्रपादों का पंखों में रूपांतरण। मॉडिफिकेशन ऑफ फोर लिम्स इनटू विंग्स। मॉडिफिकेशन ऑफ फोर लिम्स इनटू विंग्स। पक्षियों में अग्रपाद रूपांतरित होकर पंखों का निर्माण करते हैं। ठीक है ना। ये विशेष प्रकार की उड़न पेशियों विंग्स मसल्स, उड़न पेशियों व पिच्छों फीदर से बने हुए होते हैं। ठीक है ना, फीदर्स से बने हुए होते हैं। ठीक है ना। हमने बात की क्या, जो अग्रपाद होते हैं फोर विंग्स होंगे, वो किस में, पंखों में रूपांतरित हो जाएंगे, जो कि विशेष प्रकार की जो मसल स्विंग होती है, उड़ने के लिए जो पेशियाँ पाई जाती है, इसमें अत्यधिक मात्रा में क्या होंगी, ऊर्जा की आवश्यकता होगी। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, जो कि कोशिकीय अडप्टेशन है, कोशिकीय अनुकूलन है, जिसे हम लोग देख लेंगे आगे की वीडियोस में। ठीक है ना। तो इससे बने होते हैं, और उन विंग्स पर क्या पाए जाते हैं, पिच पाए जाते हैं, फीदर्स पाए जाते हैं। उन विंग्स पर फीदर्स पाए जाते हैं, जो कि इसको उड़ने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है ना। उड़ने के लिए क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं। इस प्रकार का जो यदि अनुकूलन की बात की जाए, इस प्रकार का अनुकूलन किसी भी अन्य जीवों में देखने को नहीं मिलता है। इस प्रकार का जो अनुकूलन है वो किसी भी अन्य जीवों में देखने को नहीं मिलता है। तो बच्चों, आज हमने बात की है अडप्टेशन की हमने डेफिनेशन देखी। ठीक है ना।
इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया। अडेप्टेशन को समझाने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, ठीक है ना। बाहरी अनुकूलन अनुकूलन हमने दो भागों में डिवाइड किया। हमने फर्स्ट देखा हमने एक्सटर्नल अडेप्टेशन, जो कि हम लोग बाहर से देख सकते हैं। इसमें हमने बॉडी कॉन्स्ट्रक्शन की बात की, जो 4 लिम्स है किसमें किसमें चेंज हुआ है, विंग्स में चेंज हुआ है, इनकी बात की है, ठीक है ना। मॉडिफिकेशन ऑफ 4 लिम्स इनटू विंग्स, बाकी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।